दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं और आज आपको पता होगा देश भर में कोरोना पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन हो रहा है देश भर के सभी हॉस्पिटलों में। तो उस मॉक ड्रिल के बाद भारत सरकार की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए गए, मोदी सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 6000 के लगभग नए मामले आए, 5880, 120 मामले कम है 6000 में और 14 लोगों की मौत हुई। और आज से 2 दिन कोरोना की मॉक ड्रिल का आयोजन होगा 10 और 11 अप्रैल को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज झज्जर एम्स हॉस्पिटल का दौरा भी किया जो कि हरियाणा में है। ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान भी है। और वहीं देखिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी बोले कि कोरोना मामलों में अभी और तेजी आएगी। और इसी बीच IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोरोना केस बढ़ने के पीछे वजह बताई है। और देश भर में बढ़ते कोरोना माहौल को देखते हुए पाबंदियां भी शुरू हो चुकी हैं। फिर से कई राज्यों में नई पाबंदियां या कोरोना की गाइडलाइंस के सख्त नियम लागू हो चुके हैं, जिसे आप कह सकते हैं मास्क लगाना और भी कई नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ देश भर में मॉक ड्रिल तो हो रही है और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। हमारे देश के 3 राज्यों में मास्क की वापसी भी हो गई है, यानी कि मास्क लगाना वापस अनिवार्य हो चुका है। कोरोना पर फिर से तीसरी लहर जैसे हालात बन रहे हैं और कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है कि भारत में इतने मामले अगर रेगुलरली बढ़ते रहे तो मई से रोजाना 20,000 नए मामले सामने आ जाएंगे और कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत भी हो जाएगी। अभी दोस्तों हरियाणा राज्य, केरल और पुडुचेरी राज्य सरकारों ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है सार्वजनिक जगहों पर। देखिए हरियाणा सरकार ने तो कल ही आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी सार्वजनिक जगह जैसे कि होटल, मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह सभी पब्लिक प्लेसेज पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और 100 से ज्यादा जगहों वाली भीड़ पर अगर आप जा रहे हो तो वहां पर भी मास्क की अनिवार्यता लागू कर दिया हरियाणा सरकार ने। हालांकि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक और ऐलान किया कि जो लोग कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाएंगे ना, उनको फ्री हेल्थ सप्लीमेंट भी दिए जाएंगे। इस संबंध में भी हरियाणा सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी यानी कि बूस्टर डोज के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने ये ऐलान किया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री खुद अनिल विज ने इस बात की पुष्टि की है कि फ्री हेल्थ सप्लीमेंट दिए जाएंगे जो तीसरी डोज लगाएंगे उनको, है ना। वहीं देखिए आप उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बढ़ते कोरोना के बीच कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। यूपी में हर इंटरनेशनल पैसेंजर का कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश के सभी हवाई अड्डों पर योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री आएंगे ना, उनकी पहले RT-PCR जांच होगी, कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में एंट्री दी जाएगी। केरल सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है कि प्रेग्नेंट महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक नियम लागू किया। देखिए आप, कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाना जरूरी होगा, यानी कि अनिवार्य होगा। हालांकि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की हालत स्थिर है, ज्यादातर पेशेंट होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी MP सरकार का कहना है कि सावधानी और सतर्कता बरतना जरूरी है और कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा और तीसरी डोज लगवाना भी जरूरी होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 700 से ज्यादा नए मामले सामने आए। दिल्ली में भी 700 से ज्यादा केस सामने आए। और देखिए राजधानी दिल्ली में तो एक बड़ी चिंता की बात ये सामने निकल कर आ रही दोस्तों की 98% मरीजों में जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है ना, XBB.1.16, इस वेरिएंट के संक्रमण के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं और इसीलिए दिल्ली सरकार ने भी एक बार फिर से मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। वहीं देखिए राजस्थान में हर रोज बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीज। पिछले 9 दिनों में 6 लोगों की मौत हुई और राज्य में रविवार को भी 165 नए संक्रमित मिले। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है लगातार। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 165 नए मामले आए। दौसा में एक व्यक्ति की जान गई। अभी तक राजस्थान में 651 कुल एक्टिव केस चल रहे हैं। बिहार के 13 जिलों में 42 नए कोरोना मरीज मिले। IGIMS में बिहार में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा। इधर देखिए आप, उत्तराखंड में 30 पॉजिटिव मरीज मिले 9 अप्रैल को। संक्रमण को लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी एक धांसू प्लान बनाया है। कोरोना को लेकर अस्पतालों में जांच वगैरह मॉक ड्रिल कराई जा रही है। दोस्तों ये मॉक ड्रिल असल में होती क्या है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए अगर देश में कोरोना विस्फोट हो गया, अचानक से कोरोना के मामले बढ़ गए, चौथी लहर की शुरुआत हो गई ना, तो अभी मतलब अस्पताल उस क्रिटिकल सिचुएशन के लिए क्या तैयार है या नहीं है, अस्पतालों में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन बेड प्रॉपर है या नहीं, दवाइयों का स्टॉक प्रॉपर है या नहीं, PPE किट, मरीजों के लिए सोने के वार्ड, ये पूरी चीजें अवेलेबल है या नहीं। तो अस्पतालों में इन सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं की तैयारियों का एक डेमो ट्रायल लिया जाता है और इसे ही मॉक ड्रिल कहा जाता है। समझ रहे हो ना। जैसे कई बार कई जगहों पर बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती है ना, उनमें आग लगने का मॉक ड्रिल किया जाता है। तो उसमें ये सारी चीजें देखी जाती है कि अगर इस बिल्डिंग में आग लग गई तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, कितनी देर में पास के जिला कलेक्टर, DO, SDO, SDM वगैरह जो भी ऑफिसर्स वो आएंगे। इस तरह से कई बार बिल्डिंगों में भी आग वगैरह लगने का, मॉल वगैरह में, शॉपिंग मॉल में इस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन कराया जाता है। मतलब एक डेमो ट्रायल होता है, उसमें पूरा रियल जैसा माहौल बनाया जाता है और सारी चीजें नोट की जाती हैं। कितनी टाइमिंग में कौन सी गाड़ी आई, कितना क्या कुछ व्यवस्थाएं रही, इमरजेंसी रास्ते कौन से हैं वगैरह वगैरह ना। तो इस तरह से कोरोना की तैयारियों का आज मॉक ड्रिल हो रहा देश भर में और इस मॉक ड्रिल के नतीजे क्या देखने को मिलते हैं, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। बाकी फिलहाल आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।
BLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।